धैर्य के साथ चलने वाले यकीनन मंजिल को प्राप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 का कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब का। सबसे पहले इनके परिचय को देखते हैं हम विस्तार से। इसके बाद में आपको साहित्य इतिहास के अंदर भी इनका परिचय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि साहित्य इतिहास के अंदर भी निराला साहब आपके यहीं पर तैयार हो जाएंगे। जितने भी पाठ हैं उनके जो कवि हैं, जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जिनका साहित्य इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण रोल है, उन सभी को मैं बहुत अच्छे से आपको पाठ के अंदर ही करवा दिए रहा हूँ। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं निराला साहब को बहुत अच्छे से। जन्म की बात करें तो जन्म होता है इनका 1896, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा, कई जगह इनका जो जन्म है 1899 भी मिलता है। इस पुस्तक में 1899 दे रखा है, तो आपको 1896 और 1899 दोनों है जो ध्यान में रखने, और दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, यह बात आप ध्यान में रखकर चलना। जन्म स्थान की बात करें तो महिषादल बंगाल में होता है। कहाँ पर? महिषादल बंगाल के अंदर है जो होता है। और मृत्यु तो पूछी नहीं जाती है, 1961। प्रमुख रचनाएं लिखिए, प्रमुख रचनाएं क्योंकि महत्वपूर्ण रचनाकार है तो अवश्य पूछी जाती है। इनकी रचनाओं में लिखिए अनामिका। सबसे पहले लिखिए अनामिका। अनामिका का समय क्या हो जाएगा? 1923। अनामिका के बाद में लिखिए परिमल। अनामिका, परिमल का हो जाएगा आपके 1930। इसके बाद में लिखिए आप गीतिका। गीतिका का समय है 1936। अनामिका, परिमल, गीतिका 23, 30, 36। बाद में लिखिए तुलसीदास। अगली रचना लिखिए इनकी तुलसीदास, बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी की सभी। तुलसीदास 1938। इसके बाद में अणिमा। कौन सी रचना है? अणिमा है 1943। ये बिल्कुल नोट्स रूप में बनाते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रचनाकारों के लिखने और याद होने जरूरी है दोनों। अगली रचना है कुकुरमुत्ता। ये भी कई बार पूछी गई है, कुकुरमुत्ता। इसका समय हो जाएगा अपने 1948। बार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगी। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता। बाद में नए पत्ते। अगली रचना आती है नए पत्ते। समय क्या हो जाएगा नए पत्तों को? 1946। बेला आती है एक रचना, बेला का समय 1946। एक रचना आती है अर्चना। रचना क्या नाम है? अर्चना, 1950। आराधना। अगली रचना लिखिए आराधना। आराधना के समय की हम बात करें तो 1953। राम की शक्ति पूजा लिखिए एक, जो कि महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा 1936। राम की शक्ति पूजा ध्यान में रखेगा। एक विशेष लिखिए सरोज स्मृति। ये भी कई बार पूछा गया है। 1935। सरोज स्मृति का सृजन कब किया? 1935 में। वैसे चतुरी चमार भी है एक, राग विराग भी है, गर्म पकौड़ी भी है, रानी और कानी। एक रानी और कानी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए। ये भी रानी और
कानी, स्फटिक, शिला। ये हो गई। एरो करके लिखिए। एक निराला की सर्वप्रथम कविता, प्रथम कविता है कौन सी? 1916, जूही की कली। जूही की कली, ठीक है। ये हो गए इनकी प्रमुख रचनाएं। और जो रामविलास शर्मा है वो क्या कहते हैं कि जो सर्वप्रथम कविता है वो है भारत माता की वंदना। वैसे तो इनकी मानी गई जूही की कली, लेकिन रामविलास शर्मा नाम दे दिया जाए कि उनके मतानुसार तो भारत माता की वंदना 1920 ये इनकी प्रथम कविता है जो मानी जाती है रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग। बाकी आपको जूही की कली ध्यान में रखना है, ऐसे रैंडमली पूछ लिया जाए तो। कुछ और देखते हैं इनके विषय में। आगे हम बात करें इनके विषय में तो आप नोट कीजिए, जो इनकी रचना है तुलसीदास, ठीक है। जो तुलसीदास रचना है, ये तुलसीदास जो है ये क्या है? एक प्रबंधात्मक काव्य है। किस प्रकार काव्य है ये? प्रबंधात्मक काव्य, ठीक है। और इनका श्रेष्ठ काव्य, और इसी रचना के कारण, लेखन के कारण तुलसीदास को अपना यह सर्वप्रिय कवि है जो मानते हैं, ठीक है। इसमें तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से जो मिलने के लिए उसके पियर में चले जाते हैं और फिर फटकार लगती है, फिर गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं, राम जी की लीला के अंदर, राम उपासना के अंदर लीन हो जाते हैं, वो सारी की सारी घटना का वर्णन किस में किया गया है? तुलसीदास रचना के अंदर इन्होंने किया है। इनकी एक रचना का मैंने जिक्र किया आपको पहले कि जो सरोज स्मृति है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है उसके विषय में थोड़ी सी बात जान लीजिए आप। सरोज स्मृति है, ये जो रचना इन्होंने लिखी, ये जो एक गीत लिखा इन्होंने, ये एक प्रकार का क्या है? शोक गीत है। किस प्रकार का गीत है? एक शोक गीत है। और ये जो गीत लिखा इन्होंने अपनी 18 वर्ष की जो पुत्री थी सरोज, उसकी करुण स्मृति के अंदर इन्होंने लिखा था। इसके बारे में एक विशेष बात लिखिए। इसको सरोज स्मृति जो इनका शोक गीत है, इसको हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर वात्सल्य और करुण रस दोनों का समावेश देखने को मिलता है। राम की जो शक्ति पूजा है, इसके बारे में लिख लीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है, राम की शक्ति पूजा क्या है? राम की शक्ति पूजा जो ग्रंथ है, ये एक प्रकार का क्या है? लघु प्रबंधात्मक काव्य है। किस प्रकार का? लघु प्रबंधात्मक काव्य है, ठीक है मामला। इसमें राष्ट्रीय चेतना, जिजीविसा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें मिलती है। कुकुरमुत्ता जो है, अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये कहीं साहित्य इतिहास में पूछा भी गया है। कुकुरमुत्ता जो इनकी रचना है, जो इम्पोर्टेंट रचनाकार है उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके विषय में थोड़ी थोड़ी बात है जो जानकारी होनी चाहिए आपको। कुकुरमुत्ता जो रचना है, इसमें जो पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इसमें क्या मिलता है आपको? पूंजीवादियों पर व्यंग्य। पूंजीवादियों पर क्या मिलता है? व्यंग्य मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इनकी जो कृति है कौन सी? अणिमा रचना। अणिमा जो है 1943 वाली, इसके अंदर 3 प्रकार के गीत संग्रहित है। अणिमा के अंदर पूछ लिया जाए अणिमा में कितने प्रकार के गीत संग्रहित, तो अणिमा में 3 प्रकार के गीत संग्रहित है। भक्ति प्रधान, विषाद मूलक और विचार परक। लिख लीजिए, अणिमा जो इनकी रचना है इसके अंदर 3 प्रकार के गीत है, ये सम्मिलित है। कौन कौन से? भक्ति प्रधान, पहला भक्ति प्रधान, दूसरा विषाद मूलक
और तीसरा है विचार परक। विचार परक, तीसरा क्या हो जाएगा? विचार परक। ठीक है, आगे देखिए और इम्पोर्टेंट कथन देखिए जहाँ से सीधे सीधे सवाल है जो पूछे गए इनके विषय में। पहली बात लिखें इनके विषय में, निराला, स्वयं निराला के विषय में। ये तो अभी रचनाओं की बात करते कि रचनाओं के बारे में क्या कुछ कहा गया। अब निराला की बात करें तो हिंदी साहित्य के अंदर निराला को क्या, महाप्राण शब्द भी इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। महाप्राण आता है ना, महाप्राण निराला। महाप्राण शब्द भी इनके लिए प्रयोग किया जाता है। और वो किसने दिया, क्यों किया जाता है? वो किया जाता है गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला जो एक आलोचना पुस्तक लिखी, उसको लिखने के बाद में इनको ये नाम है जो दिया गया। महाप्राण निराला किसने लिखी? गंगा प्रसाद पांडे ने, गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी। ठीक है, और महाप्राण निराला, और इन्हीं के द्वारा इनको ये नाम दिया गया और फिर हिंदी साहित्य जगत के अंदर ये महाप्राण निराला के नाम से जो प्रसिद्ध हुई है। ठीक है बात। और इनको दूसरी बात लिखिए, ये भी कई बार पूछी गई है, निराला को मुक्तक छंद का क्या माना जाता है? प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी है जो कहा जाता है। ठीक है, और मुक्तक छंद को क्या, केंचुआ या रबर छंद भी कहते हैं। इसको क्या, मुक्तक छंद को और क्या कहते हैं? कह सकते केंचुआ या रबर, ये भी कहा जाता है। यानी कि ये कविता को छंदों की परिधि से क्या मुक्त करने वाले थे। मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, केंचुआ या रबर भी कहा जाता है इस छंद को, ये भी ध्यान में रखिएगा। और छायावाद के रुद्र माने जाते हैं ये, छायावाद का महेश कहा जाता है इनको, छायावाद के रुद्र, छायावाद का क्या कहा जाता है? महेश, या फिर कह सकते हैं क्या, रुद्र। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना। वहीं ओज एवं औदात्य का कवि भी कहा जाता है। ये लाइन भी कई बार पूछी है और ये किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर, एक एक चीज़ लिखी, ये बहुत काम की है, सारी पूछी गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? औज एवं औदात्य का कवि, औज एवं औदात्य का कवि किसको कहा जाता है? निराला को। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। ठीक है, वहीं इनको निराला को छायावाद का, प्रगतिवाद का और प्रयोगवाद का, इन तीनों जो आंदोलन थे, तीनों जो वाद थे, इनका पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, लिख लीजिए। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का, तीनों वादों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। किसको? निराला को। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किया, ये मैंने आपको साहित्य इतिहास वाली क्लास में बता ही दिया था। और आगे हम बात करें, और द्विवेदीकालीन जो कवि थे, कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। आगे हम बात करें इनके विषय में और देखें तो द्विवेदीकालीन कवियों में सबसे ज़्यादा विरोध है जो इनको सहना पड़ा था, क्योंकि चलते इनका कोई ना कोई कि इसमें तो ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये सारी की सारी चीज़ें इनके साथ हो जाती थी। और मूल नाम की बात करें इनके, तो मूल नाम था इनका सूर्य कुमार रखा गया था। क्यों रखा गया था? रविवार को इन्होंने जन्म लिया था, इसके कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। फिर बाद में 1917-18 में बदल कर इन्होंने क्या, सूर्यकांत कर लिया। सूर्य कुमार से क्या कर लिया? सूर्यकांत कर लिया। तो ये कंप्लीट परिचय था किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला साहब का। परिचय निराला साहब का हमने देख ही लिया विस्तार से। अब इस पाठ के अंदर क्या क्या कविता हैं, क्या कुछ है, वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर है जो सवाल पूछ लिया जाता है। एक तो उत्साह गीत है, ये एक आह्वान गीत है। एक तो उत्साह नामक गीत को पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि आह्वान गीत है, जो बादल को संबोधित है। अब पूछ लिया जाए परीक्षा के अंदर कि उत्साह जो आह्वान गीत है वो किसको संबोधित है, तो बादल को संबोधित है, ध्यान में रखना। ठीक है, बादल निराला का प्रिय विषय है।
निराला साहब के प्रिय विषय की पूछ ले शीर्षक, तो बादल जो है वो निराला का प्रिय विषय है, ये सवाल भी पूछा गया है। कविता में बादल एक तरफ क्या है, पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में जो देखते हैं। दूसरी जो रचना है पाठ के अंदर वो है अट नहीं रही है। ये कविता जो है फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। पहली उत्साह कविता बादल को संबोधित है, दूसरी जो अट नहीं रही है ये फाल्गुन की मादकता को प्रकट करने वाली कविता है। कवि यहाँ पर फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता क्या फाल्गुन की ही तरह सुंदर एवं ललित है जो बना दिया है। तो ये था इनके पाठ के विषय में। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या उत्साह और अट नहीं रही है। अब आप कहते हो कि सर एक वीडियो में ही निपटा दिया करो सारा पाठ, गला भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है तो थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसको टुकड़ों में कर, जैसे गला ठीक होता है एक दिन में एक पार्ट है जो हम निपटा देंगे। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कीजिए, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जा रहा है हर चीज़। और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।